गुड मॉर्निंग मित्रों। हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट पढ़ चुके, इवैल्यूएशन पढ़ चुके, डिटर्मिनेंट है क्या ये भी पढ़ चुके। ठीक है, अब क्वेश्चन बना रहे साथी। कंसेप्ट मेरा सारा हो गया, अब हम क्वेश्चन में आए हैं। तो क्वेश्चन है, उधर इवैल्यूएट का क्वेश्चन सारा बता दिए, पहला दूसरा तीसरा तक। 4 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन है। 4 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। 13 में हम 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी बात सब आपसे बनेगा और पानी जैसा बनेगा। बस बात को ध्यान में रखते हुए साथी, सबसे पहले इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट अगर आप चाहते हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो फिर से हम बताएंगे, उसको समझिए दोस्त। सबसे पहले हम बोले थे कि इवैल्यूएट उस रो या उस कॉलम के अलोंग करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आता हो, है कि नहीं? जीरो अगर पहले से है, मान लो किसी में एगो जीरो है, कम से कम एगो जीरो है, तो उसी रो के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। किसी में 2 जीरो है तो उसी रो के अलोंग क्या करेंगे, चाहे कॉलम के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है तो हम जीरो ला भी सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है, लेकिन नहीं भी ला सकते हैं, और इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो दिया हुआ है उसको डेल्टा मान के लिख लीजिए। डेल्टा बराबर क्या दिया हुआ है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ये मेरा क्या है साथी, डिटर्मिनेंट है। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले बोले थे हम कि तू क्या कर, डिसाइड कर कि किसके अलोंग तू एक्सपेंड कर रहा है, किसके अलोंग, R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसके अलोंग। मानो हम एक्सपेंडिंग अलोंग मेरा भाई बोल दिया R2, तो चलो भाई R2 के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि R2 में कितना एलिमेंट है। तो R2 मेरा ये वाला है मेरे भाई, R2 मेरा ये वाला है। इसमें कितना एलिमेंट है, H है, B है, फिर क्या है, F है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं कि यहाँ पर सब डिटर्मिनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब डिटर्मिनेंट बनाते हैं, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखा जाता है। वो कौन सा एलिमेंट लिखा जाता है वो भी हम बताएंगे साथी। जरा देखिए, सबसे पहले जो तू लिखा है उसके पहले साइन क्या होगा, जो एलिमेंट लिखा है उसके पहले साइन क्या होगा। तो तुम यहाँ से प्लस अल्टरनेट साइन चेंज करते जाएगा, स्टार्ट करेगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर क्या मिलेगा साथी, माइनस मिलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। कोई दिक्कत? लेकिन हम ऐसे भी बताए थे कि जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा, H किस में लाई कर रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो 2 और 1 3 को जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3 क्या हुआ, ओड हुआ। तो ओड हुआ तो साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। फिर ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में ला किया तो 2 2 जोड़े तो इवन आया तो प्लस देते थे। उसी तरह इसमें क्या लगा दिए साथी, माइनस। उसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा जाता है वो कौन वाला एलिमेंट लिखा जाता है, ये वाला एलिमेंट जिसमें लाई करता है उसको, उस रो उस कॉलम को डिलीट करके। तो H मेरा सेकेंड रो में H कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके क्या बच गया, H बच गया, F बच गया, G बच गया, और क्या बच गया, C बच गया। उसके बाद B कहां पर है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बच रहा है, A बच रहा है, G बच रहा है, G बच रहा है, C बच रहा है। कोई दिक्कत दोस्त? उसके बाद फिर क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, तो क्या बच रहा है, A बच रहा है, G बच रहा है, H बच रहा है, F बच रहा है। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कीजिए, इवैल्यूएट कर दीजिए। ये माइनस H हुआ। अब 2 वाला डिटर्मिनेंट 2/2 वाला को कैसे करते थे कि पहले ही दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो H इंटू C हो जाएगा, उसके बाद माइनस करते थे ये दोनों को गुना करके तो F इंटू G हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर क्या है, प्लस P, इसको गुना करके AC माइनस जी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? फिर माइनस F है, इसको क्या करे, AF माइनस GH। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, जहां तक सॉल्व कर पाएगा ठीक है दोस्त, नहीं तो वहीं तक आंसर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर गुना करो दोस्त,
तो क्या हुआ माइनस एच स्क्वायर सी, क्या हुआ माइनस एच स्क्वायर सी, माइनस माइनस प्लस एफ जी एच, माइनस माइनस प्लस एफ जी एच, फिर यहाँ हो गया प्लस ए बी सी, क्या हो गया प्लस ए बी सी, बी गुना किए तो माइनस बी जी स्क्वायर, उसके बाद क्या माइनस एफ को यहाँ गुना किए तो माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो गया एफ जी एच, कोई दिक्कत। अब एफ जी एच दो बार है तो लिख दो उसको जोड़ के, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2FGH प्लस ABC माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर, दिस इज आंसर। ये डेल्टा बराबर निकल गया साथी, इसको क्या कर दिए हम एक्सपेंड कर दिए, इवैल्यूएट कर दिए, माइनस एच स्क्वायर सी छूट गया था, चलो कोई बात नहीं, यही मेरा क्या हुआ आंसर। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 4 के पहला नंबर के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 9 नंबर में आते हैं, किसमें आते हैं 9 नंबर में। साथी इसको भी मुझे क्या करना है इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट तुमको बोले थे कि 3 रो 3 कॉलम किसी के अलोंग तू क्या कर एक्सपेंड कर, किसी के अलोंग क्या कर तू तोड़, कोई दिक्कत साथी। लेकिन एक हम लोग चालाकी करते, क्या करते हैं जिसके अलोंग ज्यादा जीरो उसी के अलोंग एक्सपेंड, कोई दिक्कत। तो किसके अलोंग ज्यादा जीरो, देखो C3 के अलोंग ज्यादा जीरो, तो C3 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे ना दोस्त, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग C3 वी गेट, C3 के अलोंग क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा साथी। सबसे पहले तो आप बोले थे कि तू लिखना रे, क्या लिखना कि C3 में कितना एलिमेंट होगा, तो मेरे भाई C3 में 3 एलिमेंट होगा, उसको तू लिख दे। उसके बाद इधर सब डिटरमिनेंट होता है मेरे भाई, तुझे दिक्कत है क्या। उसके बाद इसके आगे साइन क्या होगा, तो प्लस माइनस प्लस, किसका साइन होगा प्लस का, फिर क्या होता है माइनस प्लस माइनस, माइनस का फिर क्या होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, कोई दिक्कत। अब क्या करो तो 4 को जिसमें 4 लाए किया उस रो उस कॉलम को ढक दे, मतलब डिलीट कर दे, इसको 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 डिलीट करेंगे साथी, तो -1 4 3 1, कोई दिक्कत। उसके बाद 0 ए वाला 0 को डिलीट कर, इसको क्या करेंगे इस रो इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 4 2 1, अगर इसको डिलीट करेंगे तो 1 -1 2 3। एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये 4 हुआ -1, इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, -1 × 1 1 माइनस 4 3 जा 12। अच्छा 0 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 को कचरा से गुना किया तो 0, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या हुआ यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। ये 4 हुआ, उसके बाद -13, उधर तो 0 हो गया, -13 चौके 52, दिस इज आंसर। ये डेल्टा का वैल्यू निकल गया दोस्त, कोई दिक्कत। तो तुमको एक चालाकी करना है, क्या करना है कि जिसके अलोंग ज्यादा 0 है उसी के रिस्पेक्ट में उसी के अलोंग क्या करना है एक्सपेंड कर देना है, कोई दिक्कत साथी। तू कंफ्यूज कर रहा था कि 9 है तो किससे करे, किसी से भी कर, लेकिन ये चालाकी कर रहा है, क्या कर कि जिसमें ज्यादा 0 उसी के अलोंग, मान लो किसी में 1 0 तो उसी के अलोंग, कम से कम एक जगह तो कैलकुलेशन आसान कर देगा, कोई दिक्कत दोस्त। चलिए लिखिए यहाँ पर, देखिए दोस्त अब 4 क्वेश्चन नंबर का 4 जो चौथा क्वेश्चन था उसमें 13 क्वेश्चन था, इसमें पहला बताया मैंने, पहला नहीं तीसरा या चौथा बताए होंगे, उसके बाद 9 नंबर बताए, उसके बाद 13 बता रहे हैं। 13 जो क्वेश्चन है वो जाना पहचाना क्वेश्चन है, कल हम बता चुके हैं साथी। कैसा क्वेश्चन है कि a बराबर आदि बोलता है, एक a बराबर इतना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, कोई दिक्कत। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 दे दिया है, देन वी हैव टू शो दैट, मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है कि 3 × a का जो डिटरमिनेंट होगा वो 7 × डिटरमिनेंट a के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बोले कि तू LHS लेके चल, क्या लेके चल LHS। तो LHS में क्या है साथी 3a का क्या है डिटरमिनेंट है, 3a का होल डिटरमिनेंट है, नहीं तो बोलते थे ये कांस्टेंट k जो रहता था वो बाहर निकलता था प्रॉपर्टी नंबर 8,
किसका बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 8 का। तो तुम 3 को बाहर किया बॉस, तो ये इस तरह से बाहर निकलता है कि पावर जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है उतना पावर लेके निकलता है। कोई दिक्कत साथी? तो पावर इसका ऑर्डर है 3, तो 3 पावर में लेके निकलेगा। बच गया डिटर्मिनांट ए। या काम कर, तू वैल्यू बैठा दे। क्या कर? वैल्यू बैठा दे। तो 3 का पावर 3 आ गया 27 डिटर्मिनांट ऑफ हम तो प्रूफ ये कर दिए, लेकिन ये वैल्यू दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो काम कर, तू मतलब दे बना है। ए का वैल्यू पुट कर 27, ए का वैल्यू 100010, उसके बाद 124 124। कोई दिक्कत दोस्त? अब क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है, तो उसी के अलोंग एक्सपेंड करेगा जिसमें ज्यादा जीरो। अच्छा, ज्यादा जीरो किसमें है? इसमें है कि इसमें है ना? C1 में है, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो C1 ये तो गुना में होगा ना, जो भी करेंगे 27 गुना में रहेगा। क्या हो जाएगा? अगर 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 यहाँ पहले उतरता है, उसके बाद ये डिटर्मिनांट लिखा जाता है। तो 1 को फिर ढकने के बाद जिस कॉलम में ढक देते हैं, बस उसके बाद जो बचता है उसका डिटर्मिनांट ले लेते हैं। अगर उधर करेंगे तो उधर कचरा आएगा जीरो, ठीक है? और जीरो को लिखना हम समझ रहे, बढ़िया बात नहीं, तू उसको मत लिख। क्या फायदा है झूठो लिखने से? एक बात बता, ये 27 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही रहेगा, नहीं बुझा की? तो 4 एकम 4 माइनस 0। अरे भाई, इसको गुना किया 4 2 0, ये 0, तो 4 माइनस 0 मतलब 4। तो 27 इंटू 4 कितना आया? 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आया। कितना आया? 108। अब बताओ, तुम RHS को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करना? RHS को। जब RHS को सॉल्व करेगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? ये RHS में है 27, और ये डिटर्मिनांट को जब सॉल्व किए, डिटर्मिनांट ए को जब क्या किए, सॉल्व किए, तो मेरा आंसर कितना आ रहा था बॉस? इसको जब सॉल्व किए तो आंसर आ रहा था 4। क्या आ रहा था? यहाँ देखो ना, केवल इसको सॉल्व किए तो आंसर क्या आया? 4। तो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 4 आया, तो 27 से आपको गुना करें तो 108 आ रहा है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब मैंने क्या किया है? प्रूव कर दिया। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा समाप्त हुआ। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान तू यहाँ रखेगा। कोई सोचता है कि क्या हो रहा है रोडवा तरफ है, तुमको रोड तरफ सोचना है रे, तोरा पढ़ रहा है, तू यहाँ सोच। यहाँ देख के हम बता कैसे रहे, 1 1 1 और फिर क्या है 1, फिर 1 प्लस x, फिर क्या है साथी 1 1 1 1 प्लस y। इसको मुझे क्या करना है? इवेल्युएट करना है। क्या करना है दोस्त? इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट तू करता है, कितना बढ़िया करता है रे, इवेल्युएट कर देता है भाई, कितना अच्छा कर देता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड में, एलोंग में। लेकिन तुमको क्या बोल रहे हैं कि हम 8 या 9 प्रॉपर्टी बताएं साथी, 9 प्रॉपर्टी का यूज करके इसको करते हैं। नहीं बुझा? थोड़ा सा आसान लगता है, मजा आता है, कुछ लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं, समझा कि नहीं? अब देखना कि डिटर्मिनांट में यही तो मजा आ जाता है जब 1 1 1 मिल जाता है किसी रो या किसी कॉलम में। अगर तुमको हम बात बता रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी भी कॉलम में मेरे भाई, किसी भी कॉलम में यदि 1 1 मिल जाए तो तुम रो में ऑपरेशन करना। किसमें ऑपरेशन करना? रो में ऑपरेशन करना। और ऑपरेशन क्या करना? R1 में घटा देना, R1 माइनस R2 कर देना। कोई दिक्कत भाई? मेरा मकसद क्या है कि किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना, मतलब कम से कम 2 जीरो लाना, उसके बाद मजा आता है बनाने में। नहीं बुझा? जिसमें ज्यादा जीरो उसी के अलोंग एक्सपेंड। अच्छा भाई, तो 0 0 नहीं आएगा दोस्त, एक में एक घटा देंगे 0, इसमें इसको घटा देंगे 0। नहीं बुझा? तो हम ये भी बात तो बताए हैं कि जब हम लोग इस प्रकार का ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटर्मिनांट का वैल्यू बदलता नहीं है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या प्रॉपर्टी है? 6ठा नंबर प्रॉपर्टी हम यही बताए हैं
कि यदि हम लोग ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है, वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब कॉलम में 1 1 मिलेगा भाई तो दो ऑपरेशन लगाना, क्या लगाना, R1 में काम करना, R1 माइनस R2 कर देना, और फिर R2 में भी काम करना, R2 माइनस R3 कर देना। कोई दिक्कत दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मानो तुझे मिल गया रो में मिल गया 1 1 1, क्या मिल गया, रो में मिल गया 1 1 1, तो अब तू क्या करना, रो में जब 1 1 मिल जाता है तो इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, C1 में काम करते हैं C1 माइनस C2, और C2 में काम करते हैं C2 माइनस C3। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जिसमें ज्यादा जीरो आ जाता है, जैसे C1 C2 में जीरो आ गया, तो जिसमें ज्यादा जीरो मिला उसमें क्या करेंगे, उसी के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। साथी जो बात बोले मेरा भाषण तू नहीं बुझा तो यहाँ से बुझ, इसको मान लिए कि लेट डेल्टा बराबर इतना है और इसी को मुझे क्या करना है, क्या करना है दोस्त, इवेलुएट करना है। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन लगा रहे हैं, अप्लाई द ऑपरेशन, अप्लाइंग, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे, देखो तो किसी तुम ये दोनों का कि इसमें भी 1 1 मिल गया और इसमें भी 1 1 मिल गया, नहीं बुझा रहे, तो तुम कोई भी ऑपरेशन लगा लो, अप्लाइंग R1 में काम किए R1 माइनस R2। कोई बच्चा पूछ रहे आखिर ऐसा क्यों कर, अरे भाई जीरो लाने के लिए नहीं लाते तब भी बनता, नहीं लाते तब भी बनता, लेकिन आसान तोरा बताना चाह रहे, नहीं बुझा, थोड़ा इजी, तू तो बनाइए लेता है भाई, तू सबसे तेज विद्यार्थी है, लेकिन थोड़ा इजी सीख, नहीं समझा क्या? तो सबसे पहले क्या किए, R1 में काम किए R1 माइनस R2, R2 में काम करते हैं R2 माइनस R3, ऑपरेशन लगा दिए साथी। अभी खाली तो ऑपरेशन लगाया, काम करवा ना, देखा क्या हुआ देखो, नहीं बुझा? चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 में काम कर रहा है तो R1 चेंज करेगा, क्या हो रहा है कि R1 में R2 को घटा रहे, एक में एक घटाएंगे तो लिखेंगे आएगा 0, तो लिखेंगे कहाँ, काम किसमें कर रहा है, R1 में, इसलिए R1 में 0 लिखेगा, नहीं बुझा कब है? अच्छा, फिर कर रहा है कि R1 माइनस R2, तो एक में तुमको घटा देना है, 1 प्लस x है भाई, ये माइनस दोनों को नहीं देगा भाई, पूरा नहीं देगा भाई, तो 1 माइनस 1 माइनस x, ये कट जाएगा दोस्त, तो क्या आएगा माइनस x, तो R1 में क्या लिख देंगे, माइनस x। कोई दिक्कत? चलिए दोस्त, उसके बाद जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर क्या करना है, R2 में R3 को घटाना है तो 0 आया, 1 माइनस 1 क्या आया, 0 आया, तो 0 किस में आया, अरे भाई तू R2 में काम कर रहा है तो R2 में 0 लिखेगा। कोई बच रहा है यहाँ, कोई बच्चा कह रहा है कि R3 में लिखेंगे, उसको समझाओ, R3 में नहीं लिख, R2 में लिख, किसमें लिखेगा भाई, R2 में, क्यों, क्योंकि R2 में काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगाया, R3 में तू छुआ भी नहीं रहे, तू छू भी नहीं रहा है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है, 1 प्लस x में 1 घटा रहा है, तो 1 1 घट जाएगा, बचेगा x। कोई दिक्कत दोस्त? फिर क्या है, इसमें घटाएगा 1 माइनस, क्या बचेगा माइनस y। बहुत बच्चा लोग सोच रहा है डायरेक्ट कर दिए, समझ नहीं आ रहा है, तो घटाओ सीख के आओ है, तब समझ में आएगा, नहीं बुझा? अब R3 में कुछ किया कि कुछ नहीं किया, तो उसको एज इट इज रहने दो। अब मजा आ जाएगा, कैसे मजा आ जाएगा, कैसे मजा आ जाएगा, दुख 0 आ गया, इसमें भी दुख 0 आ गया, इसमें भी दुख 0 आ गया, तो किसके अलोंग करना चाह रहा है, जिसमें ज्यादा 0 हो, तो अब ज्यादा 0 वाला 2 को आ गया, एगो R1 आ गया, एगो C1 आ गया, किसी के भी अलोंग कर, कोई दिक्कत नहीं है। हम कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किसमें कर रहे हैं साथी, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट, तो C1 में कितना एलिमेंट, 3 गो, लेकिन ये दोनों वैल्यू नहीं, ये कचरा है भाई, 0 कर देगा, नहीं बुझा? बचा कौन, 1, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, कोई दिक्कत? 1 का साइन बताना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस साइन रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए ब्रो, उसके बाद ये एलिमेंट जिस कॉलम में लाई करता है उसको डिलीट कीजिए, किसमें लाई करता है, इस रो और इस कॉलम में, नहीं बुझा दोस्त? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो उसको ढक देने के बाद क्या बचा, माइनस x 0 माइनस y। तो ये काम कर, इसको इवेलुएट करने तू सीखबे किया, आज तक नहीं सीखा, सिखाए सीखा है, इसको तू गुना किया, माइनस माइनस प्लस xy, नहीं दोस्त? उसके बाद पिछवा में माइनस 0 इंटू x 0, टोटल क्या आया, xy, दिस इज आंसर। बोलो उससे आसान नहीं लगा भाई? चलिए देखिए साथी, हम 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए, क्या किए,
5वां नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए। अब तोरा बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 5वां का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मजा आ जाता है जब किसी रो या किसी कॉलम में 1 दिखता है, नहीं भाई? मजा आ जाता है जब किसी रो और किसी कॉलम में क्या दिखता है, 1 दिखता है। देखो तो अब बोले थे कि जब किसी रो या किसी कॉलम में 1 दिखे, किसमें दिख रहा है भाई? कॉलम में दिख रहा है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? R1 में काम करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, और फिर R2 में काम करते हैं और R2 माइनस R3 कर देते हैं। उसके बाद एक्सपेंड कर देते हैं किसके एलोंग? जिसमें ज्यादा जीरो होता है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ पर क्या बोले, अब हम देखिए कि कॉलम में 1 है तो रो वाला ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाइंग। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे दोस्त? कि R1 में काम कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, एंड एक और ऑपरेशन हो रहा है, R2 में काम हो रहा है, R2 माइनस R3 कर रहे हैं। तब जाके मुझे क्या मिल रहा है साथी? जरा देखना, R1 में काम किया तो R1 बदलेगा, R1 क्या होगा? बदलेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? R1 में R2 को घटा रहा है, तो 1 में 1 को घटा रहा है भाई, तो 0 आ रहा है। R1 में इसलिए लिख रहे हैं, R1 में ही लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि R1 में काम हो रहा है। उसके बाद A और B घटाएंगे तो A माइनस B हो जाएगा। अब BC में CA घटा देंगे, क्या घटा देंगे? BC माइनस CA। अब R2 में R3 को घटाना है तो 1 माइनस 1 0। अब B में C को घटाना है तो B माइनस C, फिर क्या हो जाएगा? CA माइनस AB। और R3 में तो कुछ हो नहीं रहा दोस्त, इसीलिए वो वाला एज इट इज। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बोलना चाह रहे हैं साथी कि हमारा यहाँ देखने से कुछ कॉमन आ रहा है। कुछ क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है। जैसे देखना क्या कॉमन आ रहा है, 0 0 1, यहाँ पर A माइनस B, B माइनस C, C। यहाँ पर देखो दोनों जगह से C कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? C। तुम ऐसा कॉमन लो ना भाई कि यही वाला यहाँ पर बचे। देखो C कॉमन ले रहा था तो B माइनस A बच रहा था। जब तू C कॉमन ले रहा था तो B माइनस A बच रहा था। तू कॉमन ले भाई माइनस C। क्या कॉमन ले? माइनस C। तो बच जाएगा A माइनस B। तू माइनस C कॉमन लिया तो बच गया प्लस में A, उसके बाद माइनस में B। कोई दिक्कत दोस्त? क्या बोलते हैं कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने से मैं अंदर वाला का साइन को बदल देता है। तो बदल दिया भाई, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव, जो अब बता, यहाँ से A कॉमन लेंगे, जब A कॉमन लेंगे तो C माइनस B बचेगा। तुमको हम बचाना चाह रहे हैं B माइनस C। क्या बचाना चाह रहे हैं? B माइनस C। तो तू एक काम कर, माइनस A कॉमन ले। क्या कॉमन ले ले? माइनस A। तो माइनस A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? B माइनस C। और इसमें तो काम ही नहीं कुछ किया, ये वाला एड इट इज। कोई दिक्कत? इसी को क्या कि बस थोड़ा सा सुधार दी। कोई दिक्कत दोस्त? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है साथी कि देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले रहे, टेकिंग ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं भाई? तो कॉमन ले रहे, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहा है दोस्त? तो A माइनस B कॉमन ले रहा है और B माइनस C कॉमन ले रहा है। A माइनस B कॉमन ले रहे हैं एंड B माइनस C कॉमन ले रहे। तो कहां से कॉमन ले रहे हैं? फ्रॉम R1 एंड टेकिंग कॉमन ले रहे। क्या कॉमन ले रहे? A माइनस B और B माइनस C कॉमन ले रहे। कहां से ले रहे? तो R1 से कॉमन ले रहे हैं A माइनस B एंड R2 से कॉमन ले रहे हैं B माइनस C रिस्पेक्टिवली। हाँ कि नहीं भाई? इसका मतलब A माइनस B लिया जा रहा है R1 से और B माइनस C लिया जा रहा है R2 से। ये मैट्रिक्स नहीं है दोस्त, इसीलिए कि सादे एलिमेंट से कॉमन लेना है। किससे? तुम खाली R1 से भी ले सकता है और सिर्फ R2 से भी ले सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत दोस्त? हम किसी इंडिविजुअल रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन ले रहे हैं दोस्त? क्या कॉमन ले रहे हैं? R1 से कॉमन ले रहे हैं A माइनस B और R2 से कॉमन ले रहे हैं B माइनस C। जो कॉमन लिए वो गुना में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर R1 में क्या है? 0 है, तो 0 से तू कुछ भी कॉमन ले सकता है दोस्त। 0 से कुछ भी कॉमन लेगा, 0 बचेगा। नहीं पूछा क्या? तो 0 ही बचेगा। अब बता, A माइनस B से R1 से क्या कॉमन ले रहा है? A माइनस B। तो A माइनस B निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है? माइनस C। क्या बच रहा है? माइनस C।
उसके बाद देखना कि सर R2 से तू B माइनस सी, तो 0 से B माइनस सी कॉमन लेंगे तो 0 ही बचेगा, B माइनस सी कॉमन निकाल दिए तो 1 बच गया, और यहाँ पर B माइनस सी कॉमन निकाल दिए तो माइनस A बच गया। उसके बाद R3 जैसे के तैसे 1C, उसके बाद AB। कोई दिक्कत ब्रो? कोई दिक्कत? अब तू क्या कर, एक्सपेंड कर, उसके अलोंग एक्सपेंड कर जिसमें ज्यादा जीरो हो। किसमें ज्यादा जीरो है दोस्त बताना साथी? इसमें ज्यादा जीरो है, C1 में, C2 में या C3 में? इसमें है C1 में। तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या लिखेंगे मेरे भाई? नीचे के बाद ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत रे? नीचे के बाद ऊपर जा रहे हैं, कोई दिक्कत? समझ आएगा ने? देखना साथी क्या है, A माइनस B और B माइनस C। हम यहाँ लिख देंगे एक बात, क्या लिख देंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग, लिख देते हैं साथी, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड किया मैं? C1 के अलोंग V गेट। क्या हो जाएगा ब्रो, जरा देखना साथी क्या हो जाएगा? A माइनस B जैसे के तैसे, B माइनस C जैसे के तैसे। C1 में कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट, तो तू जीरो कचरा का वैल्यू नहीं है, क्या भाई? नहीं बचा एक का साइन वहां पर क्या होगा, प्लस में, तो इसीलिए +1 लेंगे। फिर क्या बच रहा है, जब इसको ढक देंगे साथी, ढक देंगे ये वाला और ये वाला, तो 1 1 माइनस C माइनस A। कोई दिक्कत ब्रो? उसके बाद सॉल्व करना है, A माइनस B, B माइनस C, इसको 1 से गुना करेंगे तो यही वाला बचेगा। जब तू इसको सॉल्व करेगा तो क्या बचेगा, -A, फिर बीचवा में माइनस, फिर -C, क्या बचेगा? -C। तो क्या हो जाएगा, A माइनस B, उसके बाद B माइनस C, माइनस माइनस प्लस C, बाद में -A। यही मेरा क्या हुआ दोस्त, आंसर हुआ। कोई दिक्कत? देखिए मजा आया बनाने में? चलिए यहाँ तक लिखिए। अब साथी क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन? तीसरा। इसमें ना ही 1 1 दिख रहा है कि रे, और ना ही कोई ऑपरेशन करने पर 1 1 यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे साथी देखिएगा, या तो इसको डायरेक्ट इवैल्यूएशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट यदि इवैल्यूएट करेंगे ना भाई तो आंसर क्या होगा, आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी नंबर हम 5 बताए थे, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बताए थे कि अगर इस तरह से होगा x प्लस अल्फा, फिर क्या y प्लस बीटा, फिर क्या z प्लस गामा, तो ये यहाँ पर कुछ होता था, यहाँ पर कुछ होता था। कोई दिक्कत है? यहाँ पर कुछ होता था, तो इसको क्या करते थे, तोड़ लेते थे दो डिटर्मिनेंट के सम में। 5वां नंबर प्रॉपर्टी यही था कि दिस इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, और वो डिटर्मिनेंट किस टाइप में होता, सबसे पहले पहला वाला के साथ ले लेते, x फलना कुछ बचता, उसके बाद y फलना कुछ बचता भाई, फिर z फिर कुछ बचता, फिर प्लस उधर लिखते अल्फा वाला, फिर बीटा वाला, फिर गामा वाला, ठीक है? और इस तरह से लिखते जो बचता वो, है कि नहीं? तो इसमें उसी प्रकार में हम क्या करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस ये वाला है, तो यहाँ पर कुछ ने मतलब 0, यहाँ पर कुछ ने मतलब 0। कोई दिक्कत दोस्त? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के सम में। इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के सम में। तो किस तरह से तोड़ सकते हैं साथी, जरा देखिएगा। पहला वाला x है, तो x लेके नीचे जो रहता है उसको क्या करते हैं, लिख देते। क्या करते हैं, लिख देते। फिर इसमें पहला वाला कौन है, x है, x प्लस लेमड़ा है, फिर क्या है, x है। कोई दिक्कत? फिर इसमें क्या है, x है और x प्लस लेमड़ा, ये पहला हुआ। फिर इसमें जोड़ देंगे कौन वाला डिटर्मिनेंट, बच कौन गया, इधर लेमड़ा बच गया, यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, 0। उसके बाद ये वाला नीचे एज इट इज x प्लस लेमड़ा। यही हम प्रॉपर्टी भी बताए थे भाई, जिसको प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ गई ना कहां से पूछेगा भाई, इसलिए तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज का वीडियो देख। कोई दिक्कत? क्या हुआ, x, फिर क्या, x प्लस लेमड़ा। अब ये कितना बराबर आ रहा है दोस्त, डेल्टा बराबर। तो इसको तू डेल्टा बराबर अलग अलग सॉल्व कर, इसको तू डेल्टा 1 कह दे, प्लस इसको कह दे डेल्टा 2, और इसको समीकरण 1 कह दे। अब यहाँ पर क्या करो, डेल्टा 1 को अलग सॉल्व करो, डेल्टा 2 को अलग सॉल्व करो, और मजा आ जाएगा। नहीं बुझा? चलिए आप दोनों को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। तो एक बात बता, सबसे पहले इसीलिए डेल्टा 1 बराबर क्या है, x है, x प्लस लेमड़ा, x प्लस लेमड़ा। एक बात बता, 1 1 आ रहा है भाई, यदि हम R1 से चाहे R2 से
x कॉमन ले लेते हैं तो मेरा 1 1 आ रहा है, तो क्या लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहा है तू, x कॉमन ले रहा है, कहां से ले रहा है, फ्रॉम R1 या C1, R1 से, वी गेट। कोई दिक्कत दोस्त, क्या हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा, x तू कॉमन लिया, यहाँ पर लिखेगा R1 से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, तो 1 1 1, उसके बाद ये सब एज इट इज, x प्लस लेमड़ा x, उसके बाद x प्लस लेमड़ा। नहीं बुझ रहा है दोस्त, बुझ रहा है क्या कहना चाह रहे, अब बताओ किसमें आ गया 1 1 1, किसमें आ गया R1 में, किसमें आ गया R1 में। तब जो आप इसको जीरो करने के लिए C1 में C2 को घटा देंगे, फिर C2 में C3 को घटा देंगे, ये ऑपरेशन बताए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथी, जरा देखना क्या करने वाले हैं, तू देखते हैं बढ़िया देख लेता है, नहीं बुझा, तू अच्छा से देख, ऑपरेशन लगा रहे, अप्लाइंग, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे साथी, अप्लाइंग, C1 में काम कर रहे हैं C1 माइनस C2, फिर क्या C2 में काम कर रहे हैं C2 माइनस C3, तो क्या हो जाएगा साथी, जरा देखना, x ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 है, C1 में C2 को घटा रहे हैं, C1 में C2 को घटा रहे, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस x कट जाएगा, बचेगा माइनस लेमड़ा, x माइनस x क्या बचेगा भाई 0, फिर C2 में C3 को घटा रहे, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस x कट के लेमड़ा बचेगा, अच्छा x माइनस x कट के माइनस लेमड़ा बचेगा, कोई दिक्कत दोस्त। उसके बाद C3 एज इट इज, x प्लस लेमड़ा, यहाँ तक तू लिख भाई, उसके बाद ही बता सकते हैं, चलो लिखो। इसके बाद क्या करना है साथी, आपको एक्सपेंड कर देना है जिसमें ज्यादा जीरो होगा, आपको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है जिसमें ज्यादा जीरो होगा। किसमें ज्यादा जीरो है, R1 में है कि नहीं, तो R1 में ज्यादा जीरो, तो लिख देंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, किसके एलोंग भाई, R1 के एलोंग मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया। जब तो एक्सपेंड कर रहा है तुमको एक बात हमेशा देखने बोलते हैं, क्या देखने बोलते हैं, कि उसमें कितना एलिमेंट है, तो 2 को तो 0 है, सूख जाएगा भाई, 0 ये किसी में भी गुना करो 0 आ जाएगा, बात खाली उसी का वैल्यू है जो यहाँ पर है, क्या है दोस्त 1 है। अब बता दो वहां पर 1 का साइन क्या लेते, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत दोस्त, ये इनटू में होगा। अब इसको ढकने पर ये 1 जहां पर लाई कर रहा है, जिस रो जिस कॉलम में, उसको क्या कर ढक, तो R1 और C3 में लाई कर रहा है, ये 1 3 का एलिमेंट है कि नहीं, तो R1 और C3 में लाई कर रहा है, तो इसको ढक दिए, क्या बच गया माइनस लेमड़ा 0 लेमड़ा, फिर क्या माइनस लेमड़ा, इसको सॉल्व कर x बन जा x, इसको सॉल्व कर माइनस माइनस प्लस लेमड़ा या स्क्वायर माइनस 0, मतलब क्या आ रहा है साथी, x लेमड़ा स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करेंगे, डेल्टा 2 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, डेल्टा 2, तो वहां पर डेल्टा 2 तू किसको माना था, अब एंड डेल्टा 2 बराबर हम माने थे, क्या यहीं पर नीचे लिखो, माने थे साथी, एंड डेल्टा 2 बराबर क्या था 0, नहीं यहाँ पर लेमड़ा था, फिर क्या था 0 0, फिर x प्लस लेमड़ा, फिर x फिर x प्लस लेमड़ा, तो देख ले भाई डेल्टा 2 इसी को बोल रहे थे, कोई दिक्कत। अब एक बात बता, इसमें तो 2 0 पहले से रे, 2 0 तो पहले से है, जब 2 0 पहले से है तो उसी के अलोंग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग, क्या लिखेंगे भाई, एक्सपेंडिंग एलोंग, किसके एलोंग, किसमें जाते 0, R1 के एलोंग, तो R1 में कितना एलिमेंट, R1 में कितना एलिमेंट भाई, कितना एलिमेंट 3 गो, तो R1 में 3 गो तो है कौन, लेमड़ा, अब उसी के बगल में इस तरह से दिया था, ये सब भी है एलिमेंट, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, कोई दिक्कत, क्योंकि 0 0 कर देगा, ठीक है भाई। अब बता, इसको ढकने पर क्या बचा, x प्लस लेमड़ा बचा, फिर x बचा x प्लस लेमड़ा। अब इसको क्या करो, जरा सॉल्व कर मेरे भाई, जब तू सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा, फिर यहाँ हो जाएगा x प्लस लेमड़ा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x प्लस लेमड़ा का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भाई
तो क्या कर, इसको तोड़ दे प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर लेमड़ा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x लेमड़ा माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ ये कैसे बचता है, रच रच लेमड़ा लेमड़ा स्क्वायर प्लस 2x लेमड़ा। ये काम कर, लेमड़ा अंदर गुने कर दे, क्या कर दे, गुना कर दे। तो गुना कर देगा तो लेमड़ा क्यूब हो जाएगा भाई प्लस 2x लेमड़ा स्क्वायर। ये मेरा किसका वैल्यू निकला, डेल्टा 2 का। अब तू चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कहां से चलेगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 में क्या था तेरे पास, क्या था साथी, डेल्टा था, और डेल्टा बराबर क्या था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या लाया है तूने, देखना जरा, ये निकला जो है वो डेल्टा 1 का वैल्यू निकला है x लेमड़ा स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू लेमड़ा क्यूब प्लस 2x लेमड़ा स्क्वायर। सभी में लेमड़ा स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो अच्छा लेमड़ा x भी तो कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, लेमड़ा स्क्वायर x प्लस लेमड़ा प्लस 2x, कोई दिक्कत, यहाँ पर 2x बचा, फिर क्या बचा, लेमड़ा स्क्वायर x 2x और प्लस लेमड़ा, दिस इज आंसर। कोई दिक्कत है, 2x x 3x, चलो ठीक है, या तो कोई दिक्कत, चलिए लिखिए, रोको सेव कर दो।